बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन बस यही है कि ब्रह्मांड से कुछ मांग लो और हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर नहीं मिला तो भाई ये फेक है। सबसे पहले अगर मांगने से कुछ पूरा होना होता तो सबकी इच्छाएं पूरी हो जाती। कोई बीमार नहीं रहना चाहता, कोई गरीब नहीं रहना चाहता, हर आदमी चाहता कि उसकी अच्छी जिंदगी हो, तो सबकी इच्छाएं पूरी होती। तो सिर्फ मांगने से इच्छाएं पूरी नहीं होती। मैनिफेस्टेशन एक साइंस है, ये कोई मैजिक नहीं है। और इसके पीछे की साइंस आपको समझनी पड़ेगी। ये न्यूरो साइंस है, इसमें आपका बिलीफ सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है और आपकी साइकोलॉजी इसमें इन्वॉल्व रहती है। अब ये साइंस क्या है, इस वीडियो में मैंने पूरा समझा रखा है। इस साइंस को ध्यान से समझिए और मैनिफेस्टेशन के माध्यम से अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करें। मैनिफेस्टेशन एक साइंस है, ये कोई मैजिक नहीं है, ना ही कुछ अंधविश्वास, ना कुछ काल्पनिक है। चलिए मैनिफेस्टेशन की पीछे की साइंस को समझते हैं। हमारा ब्रेन हर सेकंड मिलियन ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, मगर हम नोटिस किसको कर रहे हैं, जहां पर हमारा फोकस जा रहा है। मीन्स इंफॉर्मेशन तो माइंड में बहुत सारी आ रही है, मगर हम जिसको नोटिस करते हैं हमारा ब्रेन उसी पर फोकस करता है। और हम पर्टिकुलर चीजों को नोटिस क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ आवर RAS जो हमारे ब्रेन में होता है। और ये क्या है? दैट इज द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जब आपने क्लियरली डिसाइड कर लिया कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपका क्या गोल है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो आपका RAS आपको वहीं पर लेके जाएगा। वो बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन को, चीजों को इग्नोर कर देगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है आपका ध्यान बार बार उसी ओर लेके आएगा। चाहे वो पैसा है, सक्सेस है, कार है, कोई गैजेट है, एनीथिंग। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपको एक लाल कार खरीदनी है किसी पर्टिकुलर कंपनी के ब्रांड की, राइट? अब वो लाल कार तो पहले से मार्केट में अवेलेबल है, सड़कों पर भी चल रही है, मगर जब आपने उसको अपना गोल बना लिया तब वो लाल कार आपको हर और नजर आना शुरू हो जाएगी। थी वो पहले से ही, लोग उसको ड्राइव कर रहे थे, मगर जब वो आपका प्राइमरी गोल बन गई तो आपके RAS ने बहुत सी ऐसी चीजों को फिल्टर किया और आपका फोकस लाल कार पर ही लेके आया। दैट इज द मैनिफेस्टेशन एट न्यूरोलॉजिकल लेवल। आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। जो भी आपका बिहेवियर है, डिसीजन है, एक्शंस है, हैबिट्स है, इमोशंस है, रिएक्शंस है, ये सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही है और ये सब कुछ ऑटोमेशन पर ही चल रहा है। और आपने अपने सबकॉन्शियस जो बिलीफ बना के रखे हैं, यही बिलीफ आपकी लाइफ को ड्राइव करते हैं, आगे की ओर लेके जाते हैं। अगर आपका बिलीफ ये है कि भाई ये काम बहुत आसान है, तो वो आपके लिए आसान है, मगर आपने बिलीव कर लिया कि यार ये काम बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, तो आपके लिए वो मुश्किल है। औरों के लिए आसान है बिकॉज औरों ने ये बिलीव बना के रखा है कि ये काम हमारे लिए इजी है, बट आपके लिए डिफिकल्ट है। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह के बिलीफ क्रिएट किए हुए हैं। अगर आप कहते हो कि पैसा कमाना आपके लिए बहुत ईजी है, सक्सेस आपके लिए बहुत ईजी है, नाम कमाना आपके लिए बहुत ईजी है, बड़ी गाड़ी लेना, बंगला लेना, ज़्यादा पैसा कमाना ये आपके लिए बहुत आसान है और आप आराम से कर लेंगे, बिलीव मी वो आपके लिए आसान है बिकॉज आपने अंदर ऐसे बिलीव क्रिएट किए हुए हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं और आपको सपोर्ट करेंगे। मगर आपने अगर ये मानकर बैठे हो कि यार ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इतना पैसा कहाँ कमाऊंगा, ये गाड़ी मेरे बस की कहाँ है, ये काम मैं कैसे कर लूंगा, मैं तो कर ही नहीं सकता, तो अगर आपने ऐसे बिलीव बनाए हैं तो आपके लिए वो मुश्किल है बिकॉज डीप इनसाइड आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ही ऐसी की हुई है। तो अगर आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सिंपली आपका बिलीफ आप अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। मगर अगर आपके डीप इनसाइड बिलीफ आपको सपोर्ट नहीं कर रहे तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहो, आप उसको अपनी लाइफ में रिसीव नहीं कर पाएंगे। हमारे ब्रेन में करोड़ों न्यूरॉन्स हैं। जब आप किसी थॉट को बार बार रिपीट करते हो इमोशंस के साथ, तो आपके ब्रेन में कुछ केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाते हैं जो स्ट्रेंथ करते हैं आपके न्यूरल कनेक्शंस को, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, और यही आपके बिलीफ को बिल्ड करती है। तो आपको इस बात को बहुत ज्यादा अवेयरनेस के साथ सोचना है कि आप बार बार क्या रिपीट कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। कहीं आप नेगेटिव तो नहीं सोच रहे, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे यार मेरा काम होता ही नहीं है, मैं इस लायक ही नहीं हूँ, मैं ज़्यादा पैसा कमाना डिजर्व नहीं करता, मैं गरीब हूँ, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। जब आप ये बार बार इमोशंस के साथ रिपीट कर रहे हैं तो वैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी होना शुरू हो जाएगी। आप मेहनत जितनी मर्जी करेंगे मगर डीप इनसाइड अगर आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी कुछ ऐसी है तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहो उसको आप रिसीव नहीं कर पाओगे, अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। बट अगर आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत पॉजिटिव है कि आई एम स्ट्रॉन्गर, आई एम पावरफुल, मेरे सारे काम बहुत आसानी से होते हैं, पैसा मेरे पास आसानी से आ रहा है, मैं लगातार ग्रोथ हासिल कर रहा हूँ, मैं कामयाब हो रहा हूँ, तो अगर आपने कुछ ऐसे न्यूरल कनेक्शंस बिल्ड कर लिए तो आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे आप उसको रिसीव करेंगे बिकॉज आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी आपको सपोर्ट कर रही है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी आपके बिलीफ्स को बिल्ड करती है। सो दैट्स व्हाई मैनिफेस्टेशन एक साइंस है। आपकी सेल्फ इमेज आपकी रियलिटी को शेप कर रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैनिफेस्टेशन में।
अगर आप बिलीव करते हो कि आप कामयाब हो, आपके पास अच्छा पैसा है, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं और आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, बिलीव मी, ये आप जो सेल्फ इमेज अपनी क्रिएट कर रहे हो यही रियलिटी में कन्वर्ट होगी। और आप जो बिलीव करते हो वही डिजर्व करते हो। अगर आप बिलीव करते हो कि आप अनवर्ती हो, आप पुअर हो, आपका कोई भी काम नहीं होता, लोग आपसे प्यार नहीं करते, आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई है, बिलीव मी, आप कभी भी अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। मगर अगर आप बिलीव कर रहे हैं कि आप एक कामयाब, एक कॉन्फिडेंट, एक अमीर आदमी हैं, तो आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। सो इट्स ऑल डिपेंड कि आपने अपने माइंड में क्या सेल्फ इमेज अपनी क्रिएट की हुई है। बिकॉज आप वो मैनिफेस्ट नहीं करते जो आप चाहते हो, आप वो मैनिफेस्ट करते हो जो आप अपने आप को मानते हो। अगर आप मान रहे हो कि आप एक अबंडेंस वाली लाइफ जी रहे हो, आप मान रहे हो कि आपके बैंक अकाउंट में लगातार पैसे का फ्लो आ रहा है, आपकी लाइफ में पैसे का फ्लो आ रहा है, अगर आप ऐसा मान रहे हो तो आप वैसा रिसीव कर रहे हो। बिकॉज बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पैसा आपके पास ओपनली आ रहा है, एक फ्लो में आ रहा है, सक्सेस आपके पास अबंडेंट में आ रही है, एक फ्लो में आ रही है। जब आप ऐसा मानना शुरू कर देते हो तो आप वैसी रियलिटी को क्रिएट भी करना शुरू कर देते हो। सो ऑलवेज बिलीव योरसेल्फ एज ए पर्सन हु इज लिविंग अ अबंडेंट लाइफ, योर ड्रीम लाइफ। सो निवाइल गॉडार्ड्स का प्रिंसिपल भी ये कहता है कि आपको जो चाहिए मानकर चलो वो आपके पास है, जैसा बनना चाहते हो मानकर चलो वो आप बन चुके हो, जैसा लाइफस्टाइल आपको जीना है मानकर चलो वैसा लाइफस्टाइल आप जी रहे हो। यही आपकी सेल्फ इमेज को बिल्ड करता है और आपकी सेल्फ इमेज आपकी रियलिटी को क्रिएट करती है। सो मैनिफेस्टेशन एक साइंस है, ये कोई मैजिक नहीं है। अभी तक आपने जो वीडियो में देखा, दैट इज अ साइंस बिहाइंड द मैनिफेस्टेशन। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग के ऊपर, मनी, सक्सेस, या आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैंने एक वीडियो कोर्स क्रिएट किया जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, यूजफुल है। प्लस आपके लिए 2 दिन की मनी मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप भी हमने साथ में डिजाइन की है। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप 1-to-1 पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जिस वैल्यू और इंफॉर्मेशन की तलाश में आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और अगर वो आपको मिल चुकी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।